हेलो दोस्तों, आज आपको इस सेशन में देखना है टेंस काल। समय काल का मतलब समय हो जाएगा। समय क्या है? समय कहा जाता है जीवन में जो समय को पकड़ लिया वो सब कुछ कर लेगा। समय ऐसा है, कोई भी अमीर सा व्यक्ति एक सेकेंड या एक पल को भी नहीं खरीद सकता है। वो कितना भी धनवान हो, जो बीत चुका हो, जो बीत गया हो, उसका एक सेकंड या एक पल भी नहीं खरीद सकता है, चाहे उसके पास जो भी धन हो। तो समय को पकड़िए, समय को जो पकड़ लेगा वही लाइफ में क्या होगा? सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस, जितने भी सक्सेस लोग हैं वो समय का विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए आपको भी समय का ध्यान देना है। अब बात करते हैं टेंस की। तो समय तीन तरह का होता है। समय तीन तरह का होता है। एक को बोलते हो प्रेजेंट, अगले को पास्ट और फ्यूचर। जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। यही आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो क्या है? मेरा फ्यूचर है। वह क्या है? मेरा फ्यूचर है। तो जो चल रहा है ये प्रेजेंट है, मतलब वर्तमान। जो बीत चुका वो भूत है। वो क्या है? आपका भूत है। और जो आने वाला हो वो आपका भविष्य है, वो आपका भविष्य है। तो समय तीन तरह का। और ये भी कहा जाता है कि आप अपने वर्तमान को सही कर लो, आपका जीवन सेटल हो जाएगा, मतलब जीवन सही हो जाएगा, जीवन में कोई परेशानी नहीं होगा। ये भूत भी सही हो जाएगा और भविष्य भी। प्रेजेंट को सही करो, पास्ट भी सही हो जाएगा, और क्या? फ्यूचर भी सही हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात है प्रेजेंट को सही करो। जब प्रेजेंट सही रहेगा तो ऑटोमेटिक ये पास्ट भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और फ्यूचर भी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं तो प्रेजेंट के भी चार बेटे हैं। पहले का नाम है इंडिफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, और तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनके चार बेटे, मतलब चार पार्ट में देखना है, चार समय है प्रेजेंट का भी। इसी प्रकार पास्ट के भी चार समय होंगे। इंडिफिनिट, तो समय काल के तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और क्या? फ्यूचर। जो चल रहा है प्रेजेंट, जो बीत चुका वो पास्ट, जो आने वाला है वो हमारा फ्यूचर है। सभी के चार चार पार्ट होते हैं। इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। अब ये ध्यान देना है, अगर इसकी पहचान रहा है तो इसमें रहा था होगा, इसमें रहा होगा, इसमें ता है, इसमें या है, ऐसे आ जाएगा या ई, इसमें गा गी गे आ जाएगा। इसमें चुका है, चुक, तो इसमें चुका था, इसमें चुका होगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक कॉन्टिन्यूअस का भी आ जाएगा, परफेक्ट का, अब प्लस इसके साथ टाइम दिया रहेगा, जिसमें आपको सिंस और फार का यूज़ करना है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करोगे, अनिश्चित समय के लिए फार का यूज़ करोगे। किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये नीचे वाले तीनों में, नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख दे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। तो पहले में क्या है? इसकी अगर पहचान की बात करें तो पहले में ता है, ती है, ऐसे आएगा। इसमें या है, या, ई, ए, जैसे वह गया। और फ्यूचर में आ जाएगा, वह जाएगा, गा गी गे। और कॉन्टिन्यूअस में रहा है, इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाएगा। रहा है, रही है, रहे थे। इसमें रही थी, रहे थे। कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही हो गए। और परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, ऐसे। और फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होंगे।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को मिलाकर रहेगा, प्लस इसमें क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा कि वह कार्य कितने दिन से हो रहा है। जैसे मैं 2 साल से इस मकान में रह रहा हूँ या 1995 से इस मकान में रह रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 साल से। 2 साल का मतलब ये अनिश्चित हो गया। अगर बोल दिया जाए 1995 से मैं इस मकान में रह रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग होगा। अब देखना है इसके भी 4 पार्ट हो जाएंगे। अगर वाक्यों के आधार पर देखोगे तो इसके भी 4 पार्ट होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। ऐसे इसमें भी 4 पार्ट हो जाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। मतलब इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों रहे। इसी प्रकार इसमें भी 4, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इसी प्रकार इसमें भी क्या देखना है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, मतलब 4 प्रकार के आपको वाक्य देखना है। साधारण वाक्य, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये 4 प्रकार के इंडेफिनिट में देखना है, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे इसमें भी आपको 4 देखने हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव तो आपको वर्तमान, भूत और भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी में 4-4 देखना है, 4 काल देखना है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब के भी 4-4 हिस्से आपको देखना है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस किसे बोलोगे, शब्दों के समूह को सेंटेंस या वाक्य बोलोगे। अशब्द किसे बोलोगे, वर्णों के समूह को शब्द बोलोगे। और भी अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, असरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं, असरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 5 सेंटेंस होते हैं। और अब बात करें पर्सन की तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और क्या, थर्ड पर्सन। अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं, पहला व्यक्ति कौन, मैं, दूसरा तुम, यू, और तीसरा ही, सी, इट या कोई भी, अमिताभ बच्चन जैसे किसी का भी नाम लो जो यहाँ ना हो, कोई भी, राम, श्याम, घनश्याम, चावला, कुछ भी जो यहाँ ना हो। तो फर्स्ट पर्सन मैं, गर्व से बोलो मैं, पहला पर्सन मैं मतलब आई, दूसरा पर्सन मतलब तुम, यू, और तीसरा पर्सन ही, सी, इट। पर्सन कितने होंगे, 3 होंगे, ये ध्यान रखना। और जेंडर कितने होंगे, 4 होंगे, जेंडर 4 होंगे। जेंडर का मतलब लिंग, लिंग 4 होंगे, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और क्या, न्यूट्रल जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर का मतलब मेल जो पुरुष वर्ग से हो, और फेमिनाइन जेंडर का मतलब फीमेल जो स्त्री वर्ग से हो, और कॉमन जेंडर का मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष का बोध ना हो, जैसे डॉक्टर, फ्रेंड, पुलिस, ये सब क्या है, कॉमन जेंडर है। और न्यूट्रल जेंडर जो निर्जीव हो, उसमें कुछ सजीव भी आते हैं, अपवाद है। अब बात करें नाउन का तो नाउन 5 होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन सदैव क्या, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और कॉमन नाउन उसे बोलेंगे जो प्रॉपर नाउन के अलावा होते हैं। कॉमन नाउन 2 तरह का होता है, काउंटेबल और क्या, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन का मतलब जिसे गिना जा सके उसे काउंटेबल, और जिसे गिना ना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को मास नाउन भी कहा जाता है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा होता है, जिसमें आर्मी, क्लास या आपकी पूरी फैमिली, वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। अब आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन प्रायः क्या होते हैं, धातु होते हैं, ठोस होते हैं। धातु जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये आपका भाववाचक संज्ञा होता है। चाइल्ड,
इसका एग्जाम्पल है ना। तो इसे पहले तो ये समझ लो, इसे टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, भाव किसी का देख नहीं सकते हो, ना इसे स्पर्श कर दे। ऐसा है जैसा सॉफ्टवेयर होता है या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा, इसे चखा भी नहीं जा सकता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो इसमें चाइल्डहुड, आपका बचपना, दयालुता, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब नंबर की बात करें तो नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो आपको ये सब बातें समझ में आ गया हो तो अब स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस का पहला पार्ट देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आप इसे देखने के बाद आपको टेंस समझ में आने लगेगा। तो इसे हटा दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। पुनः मैं बोल देता हूँ पर्सन कितने होते हैं, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला पर्सन आई, दूसरा पर्सन यू और तीसरा पर्सन ही सी इट, कोई भी अदर नेम जो यहाँ ना हो। और जेंडर की बात करें तो जेंडर 4 होता है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। नाउन की बात करें तो नाउन 5 होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब बात करें सेंटेंस का तो सेंटेंस 5 होता है, असरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नाउन भी कहीं कहीं 8 या 10 ऐसे लिखा रहता है, वो मैं नहीं बता रहा। वर्ब की बात करें तो वर्ब 5 होता है, इन ट्रांजेटिव और ट्रांजेटिव, लिंकिंग, एक्सिलरी और क्या, फेजल होता है। क्या होता है, फेजल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको मैं इसकी अगर पहचान की बात करें तो इसमें ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख लो बैक करके वीडियो को। तो इसका पहला जो पार्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक होगा सिंगुलर नंबर, इसीलिए आपको मैं पहले ही सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर सब कुछ बता दी है, जिससे अब आपको प्रॉब्लम ना हो। कभी मैं थर्ड पर्सन का नाम लो तब भी आपको प्रॉब्लम ना हो, फर्स्ट पर्सन का नाम लो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। पर्सन कितने होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट का मतलब आई, मैं, और सेकेंड का मतलब तुम, और तीसरे का मतलब ही, सी, इट, वह, या किसी का भी नाम जो यहाँ ना हो हमारे तुम्हारे के अलावा। ठीक। तो सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस लगाया जाता है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है। अब फार्मूले की बात करें तो फार्मूला जैसे सब्जेक्ट का मतलब कर्ता हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ई एस। यदि एक वचन रहेगा ही सी इट है, ही सी इट है, और इसमें देखो आई, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस नहीं लगाना है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, कुछ और रहेगा, फुल स्टॉप कर देना। ये आपका फार्मूला, लिखना चाहो तो लिख लो, साइड हो जाए लिख लो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, पहले तो ये समझ लेते हैं, ये ता हूँ, ते हैं, ती हैं, ये सब आएगा तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में क्या करना, यस या ई एस का यूज़ करना। तो मैं का हो जाएगा आई, मैं का आई हो जाएगा। और याद करने का है, ये याद वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो लर्न, LEARN, लर्न हो जाएगा। और अपना पाठ कर रहा है तो अपने के लिए क्या हो जाएगा, आई के साथ माई लेसन, ये ध्यान देना है, इसमें यस या ई एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये आई है, मैं है ना। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ यस या ई एस नहीं लगेगा। तो एक यस या ई एस वाला भी देख लेते हैं। जैसे सीता एक मधुर गीत गाती है, सीता एक मधुर गीत गाती है,
गाती है, देखो बन जाएगा। तो सीता एक गीत गाने का क्या हो जाएगा? सिंग ए सॉन्ग। इसमें यस या ईएस लगेगा, लेकिन मधुर है तो ये लिख दो स्वीट, स्वीट स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। एक गीत है तो यहीं पर पहले ये लगा दो ना, क्या दिक्कत है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो ये क्या है? थर्ड पर्सन है और ता भी है। ही गोज़ टू स्कूल। अब इसमें यस या ईएस, ईएस क्यों लगा? क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा स्वर। स्वर कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। और व्यंजन कितने होते हैं? 21। इन 5 के अलावा जितने भी हैं वो सब क्या हैं? व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं। हिंदी में कितने होते हैं कॉन्सोनेंट या व्यंजन? 33। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्कूल लिख लो। अब इसका देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको 3 देखना है। एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल और एक कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। 3 आपको देखना है, एक सिंगुलर, प्लूरल और कभी नहीं। सिंगुलर का मतलब थर्ड पर्सन, कौन सा? ही सी इट, ही सी इट। और ए आ जाएगा आई, इसके साथ वी भी, दे, इस। और कभी नहीं के लिए क्या लगाओगे? नेवर। कभी नहीं के लिए नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं। हिंदी क्या हो जाएगा? कभी नहीं। अब देखो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाना है? डज नॉट है, नकारात्मक है, नॉट तो लगेगा ही। और इसके साथ डू नॉट है, डू नॉट है। इसके साथ नेवर तो लगाओगे ही, नॉट का यूज़ नहीं करोगे, नॉट का यूज़ नहीं करोगे। डू या डस का भी प्रयोग नहीं करोगे, डू या डस का भी प्रयोग नहीं करोगे। एक चीज़ यूज़ करोगे, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा दोगे, यस या ईएस। इम्पॉर्टेंट है, लिख लो। सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, और कभी नहीं के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाओगे, नॉट का यूज़ नहीं करोगे, डू या डस कुछ भी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो। आपको फार्मूला देखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद डू या डस, डू या डस। अब आपको नॉट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फुल स्टॉप। यहाँ क्या? फुल स्टॉप। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला देखते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो हो जाएगा ही। अगर जाती लगा दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। वह स्कूल नहीं जाती है। सी डज, डू या डस, डस नॉट गो टू स्कूल, स्कूल, फुल स्टॉप। और कुछ है? ये आपका सब्जेक्ट है, ये जाना क्या है? आपका वर्ब है, नहीं क्या है? नकारात्मक, और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, करता हूँ। तो आई डू नॉट, डू नॉट रीड माई लेसन। तो आई के साथ माई लगेगा अपने के लिए। ये सब आपको प्रोनाउन में पढ़ाया गया है, वहाँ से देख लेना। अब बात करें, वे हॉकी नहीं खेलते,
नहीं खेलते हैं। तो दे दिख रहा है, दे डू नॉट प्ले हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी। चलो अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको दो तरह का देखना है। एक जब वाक्य क्या से शुरुआत हो, और दूसरा जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। दोनों कंडीशन में देख लेते हैं। जब वाक्य क्या से शुरुआत हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जो सहायक क्रिया होगी हेल्पिंग वर्ब डू या डस को पहले लिखेंगे। डू या डस कर्ता के अनुसार डू या डस को पहले लिखेंगे। और जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी को पहले। जैसे वह रोज़ क्यों नहीं नहाता है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। फार्मूले की बात कर लें तो फार्मूला हो जाएगा डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर ये नकारात्मक वाक्य आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, आपको नॉट लगा देना है। तब फार्मूला ऐसे हो जाएगा डू डस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। और जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद डू या डस को, पुनः सब्जेक्ट को, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर नकारात्मक आ जाएगा तो इसी को हम डू डस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, आपको नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। फार्मूला लिख लो, दिख नहीं रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पुनः देख लेते हैं। जब वाक्य क्या से शुरुआत हो तो क्या की अंग्रेजी ना लिखकर डू डस को पहले लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डू डस कैसे लगाओगे, सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन के साथ डस का यूज़ करोगे। और डू कहाँ लगाओगे, डू फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ डू लगाओगे, और बहुवचन रहेगा फिर भी क्या लगाओगे, डू लगाओगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको एग्जाम्पल देखना है। क्या वह किताब पढ़ता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या आया है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डू डस को पहले लगाएंगे। तो वह है तो सबसे पहले डस लगाएंगे। डस ही रीड अ बुक या द बुक कुछ भी लगा दो, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, तो क्या की अंग्रेजी नहीं, मैं है तो यहाँ डू आई गिव का देना हो जाएगा अर्थ। आ पेन रीड द लगा दो यहाँ। वह स्कूल कब जाता है, तो कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसको पहले लिखेंगे तो व्हेन। उसके बाद डू या डस, तो डस ही गो टू स्कूल। अब बात करें वह यहाँ क्यों आती है, तो क्यों का अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई। डू या डस वाई डस सी कम हियर लिख लो। एक तुम भी बना लो। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, लिख लेना है, प्रेम करती है, बना लो। डस योर मदर, डस नहीं रहेगा, डस ही रहेगा। ये ध्यान देना, यहाँ डस होगा। डस योर मदर लव
लव यू होगा, ये ध्यान देना है। अब आपको देखना है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस देखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस चाहे सिंगुलर नंबर है या प्लूरल, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, चाहे एक वचन रहे या बहुवचन। वाज वर्ब का यूज़ नहीं किया जाएगा। वाज वर्ब आगे आपको कंटिन्यूअस में मिलेंगे, ये ध्यान देना। तो फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल उसने कल मुझे एक कलम दिया। उसने कल मुझे एक कलम दिया। तो उसने का क्या हो जाएगा? ही गिव का गिव हो जाएगा ए पेन स्टडी। कल का क्या हो जाएगा? स्टडी। उसने कल मुझे एक कलम दिया तो ही गिव ए पेन स्टडी। मुझे गिव मी हो जाएगा, यहाँ मी लगा लेना, मुझे है ना तो मी भी लगा लेना। ही गिव मी ए पेन स्टडी। हमने अपना पाठ याद किया। हमने अपना पाठ याद किया। तो इसका हमने अपना पाठ याद किया। लर्न का लर्न, वी लर्न हो जाएगा। एक मिनट। तो अपने के लिए आवर हो जाएगा आवर लेसन। अब आपको निगेटिव सेंटेंस से देखना है। निगेटिव सेंटेंस से देखना है आपको। निगेटिव सेंटेंस देखना। निगेटिव सेंटेंस में बहुत ही आसान है। चाहे सिंगुलर नंबर आए, कोई भी सब्जेक्ट आए, सबके साथ क्या लगा देना है? डिड नॉट लगा देना है। बस यही याद रखना है, क्या लगाना है? डिड नॉट। चाहे सिंगुलर नंबर आए या प्लूरल नंबर, सभी के साथ आपको डिड नॉट लगाना है। फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ये ध्यान देना है कि सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब सभी नहीं के लिए क्या हो जाएगा? नेवर लगेगा और सब्जेक्ट नेवर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। लिख लीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब चलिए, तो वह कल हॉकी नहीं खेला। तो सबसे पहले पास्ट है, ये ध्यान देना है। तो वह का हो जाएगा ही डिड नॉट। सभी के साथ क्या लगाना है आपको? डिड नॉट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हॉकी। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट लर्न दियर लेसन। मैं कभी देर से नहीं आया, तो कभी नहीं आ गया तो आई नेवर। आने का कम होगा तो इसका केम होगा सेकंड लेट। ये आपका पास्ट का भी हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले। अब इसका इंट्रोगेटिव देखना है। इंट्रोगेटिव तो इसमें दो होगा। जब वाक्य में क्या पहले आ जाए, क्या से शुरुआत हो, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि क्या डिड लगा देते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये ध्यान देना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये भी समझ लो, अगर नकारात्मक रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है, जैसे आपको प्रेजेंट में बताया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम स्कूल गए? क्या तुम स्कूल गए? स्कूल गए। तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो डिड यू गो टू स्कूल? गो टू स्कूल, ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। लिख ले। अब आपको फ्यूचर देखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले इसका अफर्मेटिव, पहचान लास्ट में गागी के आएगा और या आने वाला समय होगा। तो अफर्मेटिव में देखते हैं तो आई वी के साथ, आई वी के साथ सेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेल। और अदर के साथ जितने भी अब सब्जेक्ट आएंगे उन सब के साथ विल लगाएंगे, उन सब के साथ विल लगाएंगे। तो आई वी के साथ सेल और अदर के साथ विल का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ सभी कर्ता के साथ, चाहे वो सेल हो या विल, आई वी कोई भी रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो फार्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल या सेल, विल या सेल दोनों में से एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड या फुल स्टॉप। ये आपका अफर्मेटिव का हो जाए। अगर निगेटिव का बात करें तो निगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट लगा दोगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ये आपका निगेटिव का हो जाएगा। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में दो होता है। जब आप क्या से शुरुआत हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, बल्कि सेल या विल का यूज़ किया जाएगा। ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट को लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है इसमें जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, दिख रहा है। उसके बाद सेल या विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल क्या क्वेश्चन मार्क। दिख रहा है? लिख लो। और नकारात्मक आ जाएगा तो क्या सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार में चारों का, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का। हटा दें। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं का आई हो जाएगा, आई के साथ तो सेल लगेगा, सेल, आई सेल राइट ए लेटर, तो आई सेल। अगला हम कल स्कूल जाएंगे, हम का वी हो जाएगा, वी सेल गो टू स्कूल टुमारो, TOMRROW लिख लेना, दिख रहा है। चलो, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, आई सेल नॉट गो टू अलीगढ़ हो गया। अगला तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल, आई वी के साथ क्या सेल लगाओगे, बाकी सबके साथ विल लगाओगे। यू विल नॉट रीड ए बुक, द बुक या ए बुक, द बुक। क्या वह तुमको कुछ कलम देगा, तो क्या आया है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि सेल या विल पहले लिखेंगे। तो विल ही गिव मीन्स देना हो जाएगा, पेन। और कुछ छूट रहा है क्या वहाँ, तो विल ही गिव यू सम पेन, कुछ पेन है, यूज सम पेन, एक मिनट, सम पेन, तो सम पेन हो जाएगा।
क्या वे आम खाएंगे? तो दे आया है वे, विल दे ईट मैंगो, मैंगो, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। अगला, हम कल कहाँ जाएंगे? वेयर, हम है तो से लगा दो, वी गो टुमारो, टुमारो, टुमारो क्वेश्चन मार्क। वेयर शैल वी गो टू टुमारो। अगला है सीता कौन सा गाना गाएगी? सीता कौन सा गाना गाएगी? तो कौन सा का हो जाएगा? विच, विच, विच के साथ विल, विल सीता, सीता सिंग ये सॉन्ग, ये सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। या सीता सिंह भी लिख सकते हो। तो ये आपका पूरा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों समाप्त हो गया। आप इसको देख लीजिए, अगले पार्ट में इसके आगे आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।